वेलकम टू स्टडी कंपास। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन्स का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नाउन्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। सो व्हाट आर नाउन्स? अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और इवेंट्स। बेसिकली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर हम किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को कोई नाम देते हैं तो उसे हम नाउन कहेंगे। Next is different types of nouns. First one is common noun, then proper noun, then collective noun, then compound noun, then concrete noun जिसको हम material noun भी कहते हैं. Next one abstract noun, then countable noun, and last one is uncountable noun. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. So first one is common noun. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same kind or class. For example, boy. अब बॉय का हमने नाम नहीं बताया है, सिर्फ मेंशन किए कि वो बॉय है, तो ये हमने कॉमन बताया है, हमने प्रॉपरली नहीं बताया कि उस बॉय का नाम क्या है. नाउ सेकंड वन गर्ल. इस केस में भी हमने बताया है कि वो गर्ल है, पर गर्ल का हमने नाम नहीं बताया. जब तक हम गर्ल का नाम नहीं बताएंगे तो वो कॉमन नाउन ही रहेगा. देन सिटी. यहाँ पर भी हमने मेंशन किया है कि हम सिटी की बात कर रहे हैं, पर ये मेंशन नहीं किया कि हम कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं. वी आर प्लानिंग टू गो टू अ रेस्टोरेंट. यहाँ पे हमने बताया नहीं है, हमने मेंशन नहीं किया रेस्टोरेंट का नाम, हमने बस बताया कि वी आर प्लानिंग टू गो टू अ रेस्टोरेंट. हमने कॉमन प्लेस बताई है, बट प्रॉपर प्लेस हमने अभी तक नहीं बताई है. नेक्स्ट वन बॉयज लव टू डू एडवेंचर थिंग्स. यहाँ पर भी हमने मेंशन किया है बॉयज, बट हमने ये मेंशन नहीं किया कौन से बॉयज. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, और हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है. इसलिए हमने प्रॉपर नाउन की भी सेम एग्जाम्पल्स ली हैं. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल रोहन. यहाँ पे हमने मेंशन किया है बॉय, पर्टिकुलर नाम नहीं बताया है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, और रोहन यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन. यहाँ पे हमने कॉमन नेम बताया है गर्ल, यहाँ पे हमने गर्ल का नाम भी मेंशन किया है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन. देन यहाँ पे हमने मेंशन किया सिटी, पर यहाँ पे हमने प्रॉपरली बताया कि उस सिटी का नाम क्या है, दिल्ली, मुंबई. तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ आ गया होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लानिंग टू गो टू पिज्जा हट. यहाँ पर हमने मेंशन किया था रेस्टोरेंट, अब यहाँ पे हमने उसका नेम भी बता दिया, तो हमने इसको प्रॉपरली मेंशन कर दिया. तो प्रॉपर नाउन होगा जब हम डिटेल में किसी चीज का नेम बताते हैं. अगर हम सिर्फ मेंशन करते हैं उसकी क्लास तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन रमन लव्स टू डू एडवेंचर्स थिंग्स. यहाँ पे हमने बॉयज मेंशन किया था, यहाँ पे हमने उस बॉय का नेम भी मेंशन कर दिया, रमन. So difference between common noun and proper noun is only this. Now next one, collective noun. A collective noun is the name of a group or persons or things. Group of persons या group of things को हम बोलेंगे collective noun. For example, army. अब यहाँ पे आर्मी में ग्रुप ऑफ पर्सन्स आएंगे, जिसमें मेल्स भी होंगी, फीमेल्स भी होंगी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्मी. कमेटी, अब कोई कमेटी होगी उसमें भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे, मेल्स प्लस फीमेल्स. क्राउड, क्राउड में भी मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे. तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. अब बस हमें इतना याद रखना है कलेक्टिव नाउन के एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. हम अपने नेक्स्ट पार्ट में रूल्स भी पढ़ेंगे, बट हाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं. जैसे कलेक्टिव नाउन आर्मी है. अब आर्मी होता क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल को तो हम आर्मी नहीं बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को हम या ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. बट यहाँ पर हम
ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड कहते हैं। हमें इस तरह से एग्जाम में आता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का जब ग्रुप होता है तो उसको हम अ क्राउड ऑफ म्यूजिशियंस या अ कमेटी ऑफ म्यूजिशियंस नहीं कह सकते। इसका एक नेम गिवन है कि जब हम ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस की बात करें तो हम वहां पर बैंड ही लगाएंगे, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। इस टाइप के एरर आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, पर मोस्टली इस टाइप के एरर्स आपके एसएससी में पूछे जाते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन के कुछ रूल्स हैं जो आपके बैंक पीओ और बैंक क्लरिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को हम बोलेंगे बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। हम नहीं बोल सकते अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, हम बोलेंगे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। नेक्स्ट वन, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम क्या बोलेंगे? जब बहुत सारे ग्रेप्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे बंच। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स नहीं बोलेंगे, बैंड ऑफ ग्रेप्स नहीं बोलेंगे, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो आपको ये कलेक्टिव नाउन सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट वन, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जब जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। जब बहुत सारे इवेंट्स होंगे तो हम उनको ग्रुप ऑफ इवेंट्स या क्लास ऑफ इवेंट्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उन इवेंट्स की सीरीज है ये, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट वन, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स के हम ग्रुप को गैंग बोलते हैं। अ बंच ऑफ कीज, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आर्मी। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। जब बहुत सारी स्टिक्स एक साथ पड़ी होंगी, लकड़ियां एक साथ पड़ी होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बुके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। वैसे ही अगर बहुत सारे पीपल साथ में, बहुत सारे लोग साथ में खड़े होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपल। ये सभी कलेक्टिव नाउन्स आपको याद करने हैं। और भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बहुत सारे। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, a noun denoting an idea, quality, or state rather than a concrete object. Something which you cannot see, taste, hear, or touch is known as abstract noun. Abstract nouns बेसिकली क्या होते हैं? आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, जिनको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते या टच नहीं कर सकते, वो सभी चीजें आपकी होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ, आप काउंट नहीं कर सकते स्ट्रेंथ को, आप स्ट्रेंथ को टच नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। तो आपके जो भी इमोशंस होंगे या फीलिंग्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इनोसेंस, इसको भी आप टच नहीं कर सकते, ना सुन सकते हो, ना देख सकते हो, बस फील कर सकते हो। फियर, डर, जजमेंट। तो ऐसे कुछ नाउन्स जिनको आप टच नहीं कर सकते या सुन नहीं सकते हो या देख नहीं सकते हो, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर योर फीलिंग्स और इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल लव, fear, anger, joy, excitement and other emotions are abstract nouns. तो जो आपके जो भी इमोशंस होंगी उसको हम बोलेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। नेक्स्ट वन, करेज, ब्रेवरी, कवर्डाइज एंड अदर सच स्टेट्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट वन, desire, creativity, uncertainty and other innate feelings are abstract nouns. तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं आपकी फीलिंग्स या इमोशंस और सच स्टेट्स। तो इसको आप क्या बोलेंगे? जिन भी आप नाउन्स को, जिन भी आप नेमिंग वर्ड्स को टच नहीं कर सकते हो, सुन नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन, मटेरियल नाउन्स। It is the name given to the material, substance or things made up of the alloy. For example, cotton, gold, silver. Cotton dresses are very cheap and comfortable. यहाँ पे आपका cotton क्या हो जाएगा? Material noun. ये एक material है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? Material noun. Next one, my mom purchased a gold ring for me. यहाँ पे gold क्या हो जाएगा आपका? Material. तो इन नाउन्स में से आपको कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट
काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। Countable nouns are the names of objects, people that we can count and occur in both single and plural forms. काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और वो सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक, एप्पल, डॉक्टर, हॉर्स। इसकी हम सिंगुलर फॉर्म भी बना सकते हैं और प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर बुक होगा तो वो सिंगुलर फॉर्म होगी, अगर बुक्स होगा तो वो प्लूरल फॉर्म होगी। सिंगुलर फॉर्म होती है वन एंड प्लूरल फॉर्म होती है मोर देन वन। अगर कोई एक थिंग है या एक पर्सन है तो वो सिंगुलर हो गया, अगर मोर देन वन पर्सन और थिंग है तो वो प्लूरल हो गया। The nouns which can be modified by numerals are countable nouns. Numerals का मतलब हो गया numbers. Simply, if we can count something like 1, 2, 3, 4, then that comes under countable noun. किसी भी चीज को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन चेयर इन दिस रूम। इस रूम में एक चेयर है। चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगी यहाँ पे काउंटेबल नाउन। चेयर होगी यहाँ पे काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वन, देयर आर 10 चेयर्स इन दिस हाउस। 10 चेयर्स है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके क्या हो गई काउंटेबल नाउन। नाउ नेक्स्ट वन, uncountable nouns. Uncountable nouns are the names of things which we cannot count and it cannot take the plural form. और uncountable noun को हम मास नाउन्स भी कहते हैं क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स आपके हो गए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर किसी नाउन को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो वो प्लूरल फॉर्म भी नहीं ले सकता। मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, वाटर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ये सब आपके क्या हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि इन सब नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि 1 शुगर है या 2 शुगर है। शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर फर्नीचर। फर्नीचर को आप काउंट यहां पर नहीं कर सकते हो, तो आप यहां पे नहीं बोल सकते कि फर्नीचर्स होगा। देयर इज नो मोर मिल्क इन द किचन। मिल्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते। आई नीड सम वाटर, आप यहाँ पे बोल नहीं सकते आई नीड 1 वाटर या 2 वाटर। यहाँ पर वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन्स कैनॉट टेक एन इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। हमने अपने आर्टिकल्स टॉपिक में पढ़ा है इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए और एन। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। वुड यू लाइक अ कॉफी, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉफी आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज नहीं कर सकते। So our correct sentence will be, would you like coffee? Now next one, nouns are categorized on the basis of genders. So we have 4 types of genders. First one is masculine gender. A noun that denotes male is said to be of the masculine gender. यहाँ पे अगर आपकी किसी भी मेल की बात हो रही है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो, तो वो किस में आ जाएगा मैस्कुलिन जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल, मैन, मैन मेल होता है, बॉय, बॉय मेल होता है, टाइगर, टाइगर मेल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब मैस्कुलिन जेंडर्स हो जाएंगे। नाउ सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल, जो फीमेल को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विमेन, गर्ल, लाइनस, ये सब फीमेल्स हो गई, तो ये किस में आ जाएगा फेमिनाइन जेंडर में। नाउ नेक्स्ट वन, कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर्स में आपके वो नाउन्स आएंगे
जिसमें मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम मेंशन करेंगे स्टूडेंट, तो क्या बता सकते हो स्टूडेंट वर्ड सुन के ये मेल है या फीमेल है? तो ऐसे कुछ नाउन्स को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। या हम बोलेंगे टीचर, या हम बोलेंगे डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर वर्ड सुन के बता सकते हो कि डॉक्टर मेल है या फीमेल? या टीचर वर्ड सुन के बता सकते हो कि टीचर मेल है कि फीमेल? तो इस टाइप के नाउन्स को हम कॉमन जेंडर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट, पेरेंट बोलेंगे वो मदर भी हो सकती है, वो फादर भी हो सकता है। चाइल्ड बोलेंगे वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट बोलेंगे स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कजन बोलेंगे वो ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। तो ये हो गया आपके कॉमन जेंडर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूटर जेंडर, a noun that denotes a thing without life, neither male nor female, is said to be of the neuter gender. बेसिकली वो नाउन्स जो नॉन लिविंग होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर्स, जो ना कि फीमेल होते हैं और ना ही मेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक को देख के हम उसका जेंडर नहीं बता सकते। पेन, पेन को देख के हम उसका जेंडर नहीं बता सकते। रूम, रूम को देख के हम उसका जेंडर नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हमने पढ़े 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। अगर हम बात करें मैस्कुलिन जेंडर की तो हम वहां पे ही यूज करेंगे। अगर हम फेमिनिन जेंडर की बात करें तो हम वहां पर शी यूज करेंगे। अगर हम न्यूटर जेंडर की बात करें तो उस केस में हम इट यूज करेंगे। और अगर हम कॉमन जेंडर की बात करें तो उसमें भी हम ही का यूज करेंगे। Now next, nouns are further classified on the basis of numbers. First one is singular noun. A noun that denotes one person or thing is said to be in the singular form, in the singular number. For example, pen, boy, cow, girl. And second one is plural noun. A noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural form or plural number. For example, pens, boys, cows, गर्ल्स। तो ये सब आपके हो गए प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन होता है फॉर वन पर्सन और थिंग, और प्लूरल नाउन होता है फॉर मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट आपके नाउन्स पार्ट सेकंड में हम रूल्स पढ़ेंगे नाउन्स के। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ एंड स्टे ट्यून्ड।